साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज मैं फिर आ गया तथागत के शरण में। इनका दर्शन कीजिए, इनके बताए हुए शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। और आज अमावस्या है, सावन मास की अमावस्या है, जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है और सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा जो 29 जुलाई को था, तब से वर्षावास प्रारंभ हुआ है। और आज तीसरा उपोषक है। एक तो था आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आपने उपोषित किया, दूसरा आपने 6 अगस्त को किया, अष्टमी को 6 या 5 अगस्त था, और आज 12 अगस्त को आज अमावस्या है। उपोषित रखें, यानी 12 बजे से पहले आप खाना खा लें। संभव हो तो नजदीकी बुद्ध विहार में जाएं, खीर बनाएं, भंते जी या भिक्षु जी जो भी हैं उनको खीर अर्पित करें और अष्टशिलों का आज पालन करें। तो ऐसे ही पूरा जो 4 महीना चलेगा, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक चतुर्मास बोला जाता है, इसमें टोटल आपको 16 उपोषित करना है। 16 उपोषित करें, अपने संस्कृति को, जो खोया हुआ संस्कृति है, इसे वापस लाएं, इधर उधर नहीं जाएं। तो ये सब कीजिए, तभी आप में संस्कार आएगा। तो सिर्फ हमेशा मैं बोलता हूँ, भले हो सकता है आपको खराब लगे कि सिर्फ नमो बुद्धाय जय भीम नहीं बोले, उनके संस्कार को भी अपने जीवन में उतारे। और यह संस्कार उतारने का एक माध्यम है। और आप और आपके परिवार जो गलत जगह में चल जा रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, उससे भी वो हटेंगे। अगर उन्हें 16 उपोषित नहीं करवाएंगे तो कुछ दूसरा 16 करना शुरू कर देंगे। 16 सोमवार को सहना शुरू कर जाएंगे, 16 बृहस्पतिवार, 16 शुक्रवार करेंगे। तो हम लोग को जो शमन परंपरा है, शमन परंपरा में पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, ये सब का महत्व है। तो इस दिन को आप इस तरह के कार्य रखें। और देखिए, भी एक बात आ गया, शमन परंपरा। तो पहले भारत के जो मूल निवासी, जो अपने आप को बोलते हैं, आदिवासी बोले या मूल निवासी बोले, सब शमन परंपरा के ही लोग थे। शमन परंपरा का मतलब हुआ श्रम करने वाले। और शमन का मतलब यह हुआ सबको बराबर, अपने आप को बराबर मानने वाले। जितने भी लोग हैं उनमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच नहीं रखने वाले, और सभी लोग मेहनत करते थे। इसीलिए उन्हें शमन परंपरा के लोग बोला जाता है। और जो बाहरी लोग आए, तो आप भी आज भी आप देखिए कौन लोग हैं जो श्रम करके, मेहनत कर करके अपना जीवन यापन करते हैं, और कौन लोग हैं कि ठगी करके, धोखाधड़ी करके, लोगों को आपस में लड़ा करके और उनसे उनका शोषण दोहन करके जीते हैं। आप सिंपली अनुमान लगा सकते हैं, इससे भी आप क्लियर कर लेंगे कि कौन लोग मूल निवासी हैं, कौन लोग आदिवासी हैं, कौन लोग शमन परंपरा के लोग हैं, और कौन इस तरह के लोग नहीं हैं। देख लीजिए, समाज में कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहा का काम कर रहा है, कोई बाल काटने का काम कर रहा है, कोई हल जोतने का कार्य कर रहा है, कोई भुंजा बेचने का कार्य कर रहा है। हर तरह के कार्य देखिएगा, कोई ना कोई लोग, ये सब श्रम का काम हो गया। और दूसरे जो लोग रहेंगे आपको डर दिखाएंगे, भय दिखाएंगे। और तो यह तो वही गलत परंपरा हो गया। तो जब तक अपने संस्कृति को नहीं जानेंगे, सभ्यता को नहीं जानेंगे, तो ऐसे ही दिग्भ्रमित होते रहेंगे। और मैं तो पढ़ते पढ़ते और तथागत के शरण में जाकर के यह एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया है कि जब तक भारत के मूल निवासी, समन परंपरा के लोग जो अपने आप को बोलते हैं, तथागत के शरण में नहीं आएंगे, उनका कल्याण कभी नहीं होगा। ऐसे ही आप लड़ते रहें, रोड पर हल्ला मचाते रहें, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। सोचिए, अब जब मोबाइल का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, तो पता चल रहा है कहाँ कहाँ धांधली हो रहा है, कौन सा परीक्षाओं में धांधली हो रहा है, घपला हो रहा है, किसके भाई भतीजा ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। जब इस तरह की चीजें नहीं होता था, तो सोचिए क्या होता होगा। यही सब कारण है कि आज भी बहुसंख्यक जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, बेरोजगार हैं। नौकरियां नहीं मिला, जीवन बीत गया, मजदूरी में, बेगारी में ही अपना जीवन खपा दिए, क्योंकि आपके सीट को बेच दिया जाता था। जो आपके लिए जो सीट आरक्षित किया गया था, बाबा साहब ने आरक्षित किया कि कम से कम उतना तो उसको मिलना ही चाहिए। नियम तो है कि जिसका जितना संख्या है उतना ही देना चाहिए। जैसे कोई 10 आदमी है, उसे 50 रोटी दे दिया गया है खाने के लिए, और 90 आदमी है, उसे भी 50 रोटी दिया गया है खाने के लिए।
तो सोचिए, जो 10 आदमी मिलकर के 50 रोटी खाएगा, मोटा तंदुरुस्त स्वस्थ वो रहेगा, कि 90 आदमी में 50 रोटी बांटा जाएगा तो उसे कितना पड़ेगा, कितना खाएगा, वो आधे पेट रहेगा ना। इसीलिए बाबा साहब ने आरक्षण का व्यवस्था किया था। लेकिन आज कुछ वैसे जो समानता के विरोधी लोग हैं, मानवता के विरोधी लोग हैं, वह आरक्षण के खिलाफ में लगातार गोलबंद हो रहे हैं। तो ऐसे गोलबंद होने से कुछ भी नहीं होगा, आप ही का नुकसान होगा। आप सोते हुए कौम को जगा दिया है। आपने आरक्षण के जो खत्म करने का जो मुहिम चलाया है ना, ये आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। सोते हुए कौम को जगा दिया है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी जो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, इस मुद्दा को समाप्त नहीं होने